तो जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े मस्त होंगे, क्योंकि आपके चल रहे हैं जी एग्जाम्स। ठीक है, तो भाई एग्जाम की तैयारी पक्की है? ठीक है, तो सभी हाँ बोलोगे सबसे पहले तो, क्योंकि किसी ने ना बोला ना तो उसकी तो बस खैर नहीं है। तो आप सभी को डियर सबसे पहले आपके एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका हो चुका है तसल्ली करके बैठ जाओ, जिनका होने वाला है वो बस डियर थोड़ी सी, बस कुछ चंद घंटों की, चंद दिनों की मेहनत और है। अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट रखना, उसको बिल्कुल लो मत होने देना, क्योंकि जो ये लास्ट के दिनों वाली पढ़ाई होती है ना डियर, या पूरा टाइम जितनी पढ़ाई करते हो ना उनके इक्वल होती है। अब जितना जल्दी आपको याद हो जाएगा ना, इतना जल्दी आप पिछले 6 महीने से 7 महीने से जब से भी तैयारी कर रहे हो वो भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखने वाले हैं, अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्लास पे जाने से पहले एक तो क्लास को फटाफट से शेयर करके आ जाओ, क्योंकि बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपका आज होने वाला है। और दूसरा, आरआरसी ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम चल रहे हैं डियर, इनके बेस पे आपके आगे आने वाले एग्जाम होंगे, जो भी आपके रेलवे कराता है। क्योंकि आपने एक पैटर्न देखे होंगे कि रेलवे जितने भी एग्जाम कराता है ना, वो अपने सारे एग्जाम्स में सेम सा पैटर्न रखता है, सेम से क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से पिछली बार आए थे, स्पोर्ट्स से इस बार भी आ रहे हैं। आर्टिकल से पिछली बार थे, आर्टिकल से इस बार भी आ रहे हैं। तो आप एनालिसिस देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, डेली आपका हर एक शिफ्ट का एनालिसिस होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप तक चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आपका है महात्मा गांधी ईरा को लेकर। ठीक है, आज हम महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे कि आपसे देखो, आप ग्रुप डी का एग्जाम देने, आप रेलवे का एग्जाम देने जाओ, आप एसएससी का एग्जाम देने जाओ, आप सीजीएल का देना हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ ना, गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें एक दो क्वेश्चन तो आपके, इनके जो ईरा था, इनका जन्म से लेकर इनके मृत्यु तक की सारी कहानी, इनके शहीद होने तक की सारी कहानी से आपका एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। क्योंकि हमारे भारत की आजादी में अगर एक मैं परसेंटेज करूँ ना, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में इनका योगदान मिलेगा। ठीक है, पूरे देश को एक करके अंग्रेजों से मुकाबला करवाना, ठीक है, वो अलग बात होती है डियर। खैर सभी ने बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत कुर्बानियां दी है, लेकिन इनकी अलग ही बात है। तो आज हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे फटाफट से। तो साथ साथ आप भी क्या करते रहना, इनके जन्म से लेकर इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, सारी बातें आप भी बताते रहना, और साथ साथ हम भी चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म। तो आप कहोगे कि इनका जन्म आपका कब हुआ था, जल्दी से बताओ। हम मनाते हैं 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। इसके बाद आपका, इनका पूरा नाम आप कहोगे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद इनके क्या था? पिता का नाम था। यहाँ पे आप ऐसे डाल लोगे। ठीक है, पिता का नाम। इनके बचपन का नाम मनु या मोनिया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम मोहन, बाद में हो गया आपका मनु या फिर आपका मोनिया। ठीक है, ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद और क्या? इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम पुतली बाई था। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे हिसाब से, किसमें? आपका केबीसी में पूछा गया था। पुतली बाई, इनकी माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, ओके। जन्म हुआ इनका 1869 में, इन्होंने 1876 में, इस बीच इन्होंने 1876 में, इसके बाद चलने लगे भाई। ठीक है, इन्होंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 1876 में। और ये डेट्स ना डियर आपको हर एक क्लास में, हर एक बुक में थोड़ी सी आगे पीछे मिलेगी, लेकिन इनका ज्यादा प्रावधान, इनका ज्यादा आपको यूज नहीं है। बस आपको इनकी ईरा में इन्होंने क्या क्या काम किए हमारे देश को आजाद कराने के लिए, कौन कौन से सत्याग्रह किए। सत्याग्रह का सबसे पहले यूज महात्मा गांधी ने ही किया था, तो बस उनको हमें देखना है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने 1881 में, और इसी टाइम पे 1876 के आसपास ही इनकी सगाई हो गई थी। किससे सगाई? मैंने शादी नहीं की, शादी इनकी 13 साल की उम्र में हुई थी। तो इसी टाइम पे लगभग 7-8 साल के साथ साथ इनकी
क्या पत्नी का नाम क्या हुआ? आप कहोगे कि इनकी पत्नी का नाम, या फिर कहो इस ईयर में इनका सगाई हो गई थी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा, पत्नी का नाम आपका कस्तूरबा, ठीक है, सगाई हो गई। 1881 आते आते 1881 आते आते इन्होंने राजकोट से हाई स्कूल की, ठीक है, राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की, राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। अभी हम खाली इनके नॉर्मल जन्म और आपका डेथ तक की बारे में बात करेंगे, उसके बाद इनके कामों के बारे में देखेंगे। ओके, राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने क्या की? पढ़ाई की। 1883 में लगभग 13 साल की उम्र में क्या हो गया? इनका विवाह हो गया, बहुत छोटी उम्र में, ठीक है, 13 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। अब देखो, इनके 4 पुत्र थे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इनके 4 पुत्र थे, ठीक है, 4 पुत्र। कौन कौन, जल्दी से बताओ अगर आपको पता है, साथ साथ आप भी कमेंट देते जाओ ताकि आपका भी क्विक सा रिवीजन हो जाए, जैसे आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड हाँ थोड़ा सा भाई चेंज करना पड़ेगा। हरिलाल मणिलाल रामदास और आपके देवदास, ठीक है, हरिलाल, ठीक है, मणिलाल, रामदास, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और आपके देवदास, ठीक है, एक और है देवदास। 4 हो गए, ठीक है, 4 पुत्र। हरिलाल के टाइम पर ही ये कहाँ चले गए थे? आपके वकालत की पढ़ाई करने, जब इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ था, तो एक बार देख लो। और हाँ, अगर यहां से करें तो करमचंद गांधी इनके पिता थे और 1881 में इनका विवाह हुआ था और 1885 में इनके पिता का निधन हो गया था, ठीक है, पिता का निधन हो गया था, पिता का निधन हो गया था। उसके बाद आगे की इरा पे चलो। 1887 में फिर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद 1889 में इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन ये ईयर आपका जाना जाता है कि ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए आपके इंग्लैंड चले गए, ठीक है, कहां चले गए? आपके इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। 1889 में ये कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। अब देखते हैं इसके, अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे पेज पे मैं बस एक बार आपका बैकग्राउंड चेंज कर लूं, थोड़ा ज्यादा ही डल सा लग रहा है भाई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किनके बारे में पढ़ रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। बस क्विक सा रिवीजन और फिर आपके लिए इसी के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। टेंशन मत लो, क्वेश्चन आंसर भी हम साथ में ही करेंगे, ताकि जो आप पढ़ोगे वो आपको एटलीस्ट ये तो पता रहे कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, कहां तक चले गए थे हम? ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1800 कितने में 89 में चले गए इंग्लैंड। उसके बाद 1891 पे आ जाओ, ठीक है, 1891 की डेट में इनकी माता का निधन हो गया, ठीक है, माता का निधन हो गया। और इसी टाइम पर ये भारत आए और इन्होंने मुंबई राजकोट में वकालत शुरू की, ठीक है, मुंबई राजकोट में इन्होंने वकालत शुरू कर दी, वकालत शुरू की। अब उसके बाद की कहानी क्या है डियर? उसके बाद की कहानी 1892 में इन्होंने, ठीक है, वैसे जाने में इनको 1893 हो गया था। अब चलते हैं यहां पर, ठीक है, 1892 और 93 इस ईरा में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं डियर, ठीक है, कहां जाते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मुस्लिम एक समुदाय, ठीक है, उन्होंने एक वहां पर उनका व्यापार था, तो उनका साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए, ठीक है, दादा अब्दुल्ला ने इनको रिक्वेस्ट की थी, या फिर कहो उनके बिहार पर ये उनका केस लड़ने के लिए गए थे। कहां पर? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में। दादा अब्दुल्ला ऐसे लिख लो, व्यापारी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे, पहले व्यापारी लिख लो,
व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कॉर्पोरेशन, ऐसे आता है पूरा का पूरा लिखा हुआ, ठीक है। दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने के लिए या फिर का केस लड़ने के लिए ये गए, ठीक है। केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में, ठीक है। कहां पर? प्रिटोरिया में। ये आपसे पूछा जाता है कहां पे गए थे? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में ये गए थे। उसके बाद 1893 में, अब यहां पर जब ये गए साउथ अफ्रीका, तो यहां पर इनको जाते ही रंग भेद का सामना करना पड़ा, ठीक है। रंग भेद दैट मीन्स कि तू गोरा, गोरे को तो कहेंगे तू इतना गोरा क्यों है, तू काले को कह देंगे सांवले को कह देंगे, सांवले को कह देंगे काला, और काले को कह देंगे कोयला, ठीक है। तो वहां पर इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा, जहां पर ये बहुत ज्यादा आहत हुए इसके कारण। फिर वहां से इन्होंने साउथ अफ्रीका में एक मुहिम छेड़ दी रंग भेद के खिलाफ, ठीक है। मुहिम कह लो या फिर इनका सत्याग्रह, जैसे सत्याग्रह छेड़ दिया। सत्याग्रह वैसे भारत में आके इनका ज्यादा फेमस हुआ था। तो वहां पर इन्होंने 1894 में क्या, किस चीज की स्थापना की? नटाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। इसके जस्ट बाद 1894 में इन्होंने किसकी स्थापना की? जगह एक आपकी नटाल नेशनल कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना की या शुरुआत की। एक सत्याग्रह था एक तरह से ये भी आपका, और ये था आपका रंग भेद के खिलाफ। किसके खिलाफ? रंग भेद के खिलाफ या रंग भेद के विरुद्ध, ठीक है। रंग भेद यानी कि तू गोरा क्यों है, गोरे को तो कहेंगे नहीं, लेकिन तू काला क्यों है ये जरूर कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ। 1894 में नटाल नेशनल इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। नटाल नेशनल मतलब इंडियन लिख लेना यहाँ पर, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की यहां पर स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की। अब आगे चलो, ठीक है। 1894 में यहां पर ये इसके खिलाफ लड़ते रहे। उसके बाद इधर आ जाओ 1900, ठीक है। 1903 में इन्होंने क्या किया? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इन्होंने 1903 आते आते साउथ अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग में अपनी वकालत का दफ्तर खोला। हालांकि इस बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन सेम इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया? 1903 में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक, क्या ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, इस पे आप डबल ओ लगा लेना भाई, ये आपसे काफी बार पूछा जाता है। ओके, चलिए। उसके बाद फिर क्या था? 1903 में इन्होंने किया। 1904 में इन्होंने वहीं पर फियोनिक्स आश्रम की क्या की? ऐसे लिख लो, 1904 में इन्होंने फियोनिक्स आश्रम की स्थापना की, फियोनिक्स आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और देखो भाई, वहां पर रंग भेद का और एक तरह से कहो जो वहां के व्हाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और वहां पे जो नीग्रोज है, साउथ अफ्रीका की मेन जनजाति क्या है? नीग्रोज है। उनके खिलाफ उनको बहुत ज्यादा तुच्छ मानते थे, तो आपका वहां पर विरोध बहुत ज्यादा होते रहते थे, उनपे जुल्म बहुत होते रहते थे। उनको भारतीय एम्बुलेंस सेवा महात्मा गांधी ने वहां पर शुरू की थी, जिसके बाद एक ब्रिटिशर्स ने, जो आगे आपको मैं नाम लिखवाऊंगी, उन्होंने उसको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ओके, तो ये आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, यहां तक बिल्कुल ठीक है ना भाई? आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं ना? आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, शुरुआत किसने की थी? आप कहोगे महात्मा गांधी ने। क्यों? रंग भेद के खिलाफ जो व्हाइट पीपल थे वे नीग्रोस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, जिसका सामना महात्मा गांधी को भी साउथ अफ्रीका जाने के बाद करना पड़ा। आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओपिनियन नामक, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप कहोगे साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे चल हैं फटाफट से।
तो हम बात कर रहे हैं जी किन के बारे में, बिल्कुल अपने बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। ओके, अब और फैक्ट्स लिखते हैं इनके बारे में, आपके क्या क्या होने चाहिए। तो कहां तक आ गए हैं भैया, 1904 में इन्होंने फिनिक्स क्या किया, स्थापना की। अब 1906 में साउथ अफ्रीका में ही जुलू विद्रोह के दौरान, अब 1906 में ऐसे लिख लो आप, 1906 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में, ये काफी फेमस है, इसके बाद ही इनको बहुत ज्यादा मतलब एक उदारवादी नेता के रूप में जाना गया, इसके बाद ही इनकी सबसे ज्यादा फेमस हुए। साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा शुरू की, साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। ओके, इसके बाद चलो 1906 पे आ गए। 1906 में आने के बाद 1907 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक एक्ट, ठीक है, एक तरह से 1907 में ब्लैक एक्ट ये था, वैसे उसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता। साउथ अफ्रीका में एशियाई लोग और भारतीय लोगों के ना पंजीकरण के विरुद्ध ये एक्ट था। ब्लैक एक्ट आप रोलेट एक्ट को भी कहते हो, आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट ही केबीसी में, ओके, लेकिन ये वो नहीं था, ये साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। 1909 आते आते इन्होंने सत्याग्रह भी वहां पर किया, ठीक है, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में एक चलाया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए टोल्स्टॉय की रचनाओं से, ठीक है, किसकी रचनाओं से, टोल्स्टॉय की रचनाओं से। और इन्होंने 1910 में क्या किया, ठीक है, 1910 में इन्होंने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना कर दी, टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, ठीक है। कहां पर ये बात हो रही है, जोहान्सबर्ग की, जोहान्सबर्ग की बात हो रही है, जोहान्सबर्ग में 1910 में, ठीक है। यहां पर इन्होंने टोल्स्टॉय पत्राचार भी इन्होंने, ठीक है, शुरू किया था, टोल्स्टॉय के साथ इन्होंने पत्राचार भी किया था, उसी के बाद ये उनकी रचनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और 1910 आते आते इन्होंने जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म की क्या की, आपकी स्थापना कर दी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, उसके बाद बस इनका भारत आना अब आ ही रहे हैं ये। अब देखो, उसके बाद ये गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका जाते हैं, इनसे मिलते हैं और वो इनसे एक तरह से कहोगे अनुमोदन करते हैं भारत आने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे, हाँ इस बीच में ये मत सोचना कि ये खाली आपके कहां पे थे, खाली साउथ अफ्रीका के में ही थे, इस टाइम पे ये बीच बीच में भारत भी आते रहे, अपनी फैमिली को भी लेकर गए साउथ अफ्रीका, ये इस बीच में आपके ब्रिटेन भी गए थे, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने भारतीयों के लिए एम्बुलेंस सेवा क्या की थी, शुरुआत की थी, ओके, भारतीय अस्पताल की शुरुआत की थी, वहां पर भी स्थापना की थी एक तरह से। अब 1915 आते आते अब इनका भारत में आगमन हुआ, ठीक है, भारत आगमन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किनके कहने पर आए, तो आप कहोगे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, ठीक है, एक तरह से उनके अनुमोदन पर ये भारत आए थे, जो इनके राजनीतिक गुरु भी बने, ठीक है, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे। अब इनके भारत आगमन कब हुआ, तो आपकी डेट होती है 9 जनवरी 1915 और इस डेट को डियर, ठीक है, देखो इस डेट को हम मनाते हैं प्रवासी दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया यहां से आपके तो 2 क्वेश्चन उठ गए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्हीं के कहने पर एक तरह से वो भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने उनको बोला था कि आप 1914, उन्होंने आगमन कर दिया था 1914 में, लेकिन 1914 ऑब्वियसली कहां से, तब उस टाइम में प्लेन तो डियर आपके चलते नहीं थे, तो 1915 में ये भारत आए। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको बोला कि आप भारत भ्रमण कीजिए 2 साल के लिए, उसके बाद देखिए कि भारत में कहाँ स्थिति कैसी है, तभी तो डियर लोगों के बीच पहुंचकर ही उनको इकट्ठा करके किसी चीज के विरुद्ध उनको क्या किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है, दैट जैसे हमने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन्होंने खड़ा किया। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
अब 1915 आते आते डियर, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या की थी, एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की थी। उससे प्रभावित होकर ब्रिटिशर्स ने इनको क्या दी थी, उपाधि दी थी, केसरे हिंद की उपाधि। अब देखो कई बुक्स में ये 1914 है, ठीक है, बुक्स में ये 1915 है डेट, लेकिन कई सारी वीडियोस में ऐसे ही देख रही थी, उसमें डेट आपकी गलत है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश सरकार में लॉर्ड हार्डिंग, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ने इन्हें क्या बोला, केसरे हिंद की उपाधि दी। अब आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी। 1915 में जब ये शांति निकेतन में ठहरे थे तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कह के पुकारा था, ठीक है, 1915 में ही। और ये डेट आपकी फरवरी या मार्च की है, ठीक है, फरवरी मार्च 1915 में जब ये शांति निकेतन में ठहरे थे, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या बुलाया, महात्मा बुलाया, महात्मा कहकर पुकारा, ऐसे कह लो, कहकर पुकारा, ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गए आपके इस वाले पेज के। आगे चलते हैं, इसके आगे की कहानी देखते हैं कि भारत आगमन अब महात्मा गांधी का हो चुका है, बापू भारत आ चुके हैं। अब यहां पर उन्होंने आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी, कैसे भारत को आजाद करवाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका, देखो हम पढ़ रहे हैं जी महात्मा गांधी जी के, महात्मा गांधी, ठीक है। अब उनके सत्याग्रह, उनके भारत में जो भी चीजें उन्होंने की है, सारी जीवन उन्होंने आजादी को ही समर्पित किया है, ठीक है। कहां पे आ गए, 1915 में जब शांति निकेतन में ठहरे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा। उसके बदले में महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा, ठीक है। इसी टाइम की बात है डियर, रविंद्रनाथ टैगोर को आपसे पूछा जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो आप कहोगे महात्मा गांधी ने, ठीक है, एरो के निशान ऐसे लगा दूं, महात्मा गांधी ने बोला। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। केसरी हिंद की उपाधि आपको 1 जनवरी 1915 को उनको दी गई थी। और आपका, ठीक है, हाँ, उसके बाद आते आते डियर अभी इनके क्या चलेंगे, अभी इनके सत्याग्रह चलेंगे। लेकिन सत्याग्रह से पहले भी 1915 की बात है कुछ, चलो पहले सत्याग्रह ही कर लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है, पहले इनके कुछ सत्याग्रह देख लेते हैं। अब इन्होंने सत्याग्रह में आपका सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की चंपारण से, ठीक है। इनके सत्याग्रह ऐसे लिख लो, सत्याग्रह। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा, सत्याग्रह का शब्द, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जी महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद इनके जो सत्याग्रह, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी चंपारण से। कहां से, चंपारण से। कब, 1917 में। चंपारण बिहार, ऐसे लिख लेना, चंपारण बिहार से। बिहार में क्या था कि अंग्रेजों ने एक रूल लगा रखा था कि तुम्हारे पास जितनी भी खेती है उसमें तीसरे हिस्से में, ठीक है, उसके तीसरे हिस्से में तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। कत्थास बोलते हैं, 20 कत्थे में आपका क्या होता है, 1 बीघा होता है। तो उस 20 के तीसरे हिस्से में आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो उसके विरुद्ध आपका ये सत्याग्रह लाया गया था। किसके लिए, नील की खेती के विरुद्ध, ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध, ठीक है। और ये आपका क्या था पोर्शन, 3/20 भाग पर ब्रिटिशर ने बोला था कि 20 के 30वें भाग, तीसरे भाग पर, मतलब 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी, आपका चाहे कुछ भी हो, ओके। तो उसके विरुद्ध में ये आपका चंपारण सत्याग्रह लाया गया था।
हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो किनके कहने पर महात्मा गांधी ने, किनके अनुमोदन पर महात्मा गांधी ने आपका बिहार जाकर चंपारण सत्याग्रह को ज्वाइन किया था? तो आप कहोगे राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर लिख लेना डियर, कहले लिख दिया मैंने। राजकुमार शुक्ल के कहने पर इन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया था। उसके बाद आते आते देखो 1917 आ गया। अब 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए क्या किया? आपका सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद, और सेम इसी डेट में, कंफ्यूज मत होना, सेम इसी में ही आपका खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, गुजरात में ही, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। अब इनमें क्या था डियर, इनमें ये पहले प्रावधान था कि आप बहुत ज्यादा घंटे काम करवाते थे। इन्होंने एक बिल की पेशकश की कि भाई आपके जो मजदूर हैं वो आपके दिन में केवल 8 घंटे काम करेंगे। अगर इस बात को आप मानते हो तो वो आपके काम करेंगे, वरना नहीं, ठीक है। मिल मजदूरों के लिए, ओके। और ये भी थी कि उनको 35%, देखो एक तो आपका 8 आवर पर डे वर्क, और दूसरा आपका उनको 35% बोनस भी मिलना चाहिए, इसको लेकर आपका, और उनके टैक्स में आपका जो उनको कर देना पड़ता था उसमें कमी के लिए आपका सत्याग्रह उन्होंने चलाया था। 1918 में ही आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कहां पर? आप कहोगे जी गुजरात में, 1918 में, ठीक है। इसमें वल्लभ भाई पटेल और बाकी भी जो आपके राजनेता थे वो इनके साथ आ गए थे, वो काफी प्रभावित हुए थे। इसमें क्या था कि फसल चाहे नष्ट हो जाए आपके किसानों की, ये बेसिकली आपका किसानों के लिए था, फसल किसानों की नष्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, सूखा पड़ जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर कर जो था वो ब्रिटिश सरकार को देना ही पड़ता था, तो उसके विरोध में आपका एक खेड़ा सत्याग्रह का इन्होंने क्या किया था? अनुमोदन किया था, खेड़ा। उसके बाद 1918 हो गया। अब देखो डियर, एक तरह से आग तो लगी चुकी थी पूरे देश में, गांधी जी से बहुत लोग प्रभावित हो चुके थे। अब 1919 में आया एक रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, इस बीच एक आया रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट 1919। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि रोलेक्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने बोला था? तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी ने। तो आप लिखोगे यहां पर कि इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, इसको ब्लैक एक्ट ही बोला जाता है, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। अब इसमें क्या था? अब इसमें डियर ये था कि अंग्रेज चाहे ब्रिटिशर चाहे जिसको चाहे उस पर मुकदमा चला सकते हैं, भारतीय अपना वकील नहीं रह सकते, अपनी एक तरह से कहे अपने केस को वो लड़ नहीं सकते, उनकी जो मर्जी चाहे वो बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के आपको जेल में बंद कर सकते हैं। इस तरह का ये आपका एक्ट था, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें छोटे में महात्मा गांधी को पूरा जानना है, ओके। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसको बोला गया था क्या? आपका ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। अब इसी टाइम पे आपकी 1919 की बात हो रही है, तो अप्रैल 1919 में आपको पता है गांधीरा में आता है, वो भी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। 1919 में ही क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ओके। ये किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपकी एक सभा बुलाई जा रही थी, जहां पर जनरल डायर ने उनको मारने का, बैसाखी का दिन था इस दिन, उनको बहुत सारे लोगों को मारने का क्या दिया था? गोलियां चलवाई थी, आदेश दिया था। अब इसके उसमें क्या हुआ? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में डियर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। आप ऐसे लिख लेना, इस इवेंट में रविंद्रनाथ टैगोर ने
अपनी सर की उपाधि नाइट की, ठीक है, की उपाधि वापस कर दी थी, वापस कर दी थी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। चलते हैं एक बार नेक्स्ट पे, आगे देखते हैं कि आगे आपकी क्या क्या डेवलपमेंट हुई महात्मा गांधी के ईरा में, ठीक है। ओके चलिए, हम पढ़ रहे हैं डियर यहाँ पे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। कहां पे आ गए हैं हम? 1919 में आ गए हैं, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा हाँ, बाय चांस अगर पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट में उसकी जांच करने के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था, तो एक है, मैं यहां पे लिख रही हूं, हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग ये जांच कर रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जांच कर रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। ऐसे कर ले, ऐसे लिख लेना। अब उसके बाद यार सेम इसी टाइम पर 1920 में आपका चल रहा था खिलाफत मूवमेंट। 1919 में शुरू हो गया था, तो 1920 में खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत आंदोलन, इसमें क्या था आपको पता है, तुर्की में आपका खलीफा की पोस्ट को जो है ब्रिटिशर्स ने नकार दिया था कि अब से ऐसी कोई पोस्ट नहीं होगी। तो उसके विरोध में आपका भारत में भी खिलाफत मूवमेंट की जो हुई थी, शुरुआत हुई थी, जहां पर महात्मा गांधी ने, भारत में महात्मा गांधी ने इसमें बहुत ज्यादा क्या दिया था, सहयोग दिया था। 1920 में आपका खिलाफत मूवमेंट। अच्छा 1919 में शुरू हो गया था। भारत में अगर बात करें, ठीक है, भारत में, कभी कंफ्यूज हो जाओ। अब एक डेट आपसे पूछी जाती है कि 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 को क्या मनाया जाता है, तो यहां पे आप लिखोगे खिलाफत दिवस मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। ये फत है डियर, ठीक है, दिवस के रूप में मनाया जाता है, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका शुरू हो गया असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक। 1920 से लेकर 1922 तक महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। 1922 में ये इनको वापस लेना पड़ा, 1922 में ये इनको वापस लेना पड़ा, ये रद्द करना पड़ा। किस लिए? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी घटना के दौरान क्या किया था कि भाई एक कमरे में ब्रिटिश पुलिस वालों को क्या करके बंदी बना के उसमें आग लगा दी थी, ठीक है। तो उससे आहत होकर, क्योंकि महात्मा गांधी के दो लक्ष्य अहिंसा और सत्य, वो अहिंसा की राह पे चल के देश को आजादी दिलाने में यकीन रखते थे। तो आप कहोगे कि यूपी के गोरखपुर में चोरा चोरी, ठीक है, पुलिस स्टेशन में घटना, ऐसे लिख लो, घटना के बाद या घटना से दुखी होकर इन्होंने क्या कर दिया था, वापस ले लिया था। अब चोरा चोरी आपसे पूछे कब हुआ था, तो आप कहोगे कि ये 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर लिया था डियर, 5 फरवरी को ये हुआ था, 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने ये वापस ले लिया था, इन्होंने ये वापस ले लिया था, ठीक है भाई। ओके, यहां तक क्लियर है? 1920 से 1922 तक क्या था इनका? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब 1930 में गुजरात से ही 1930 में इन्होंने शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी के टाइम पे आपका नमक कानून भी इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। सविनय अवज्ञा, यहां पे लिख लेना डियर, अवज्ञा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी कहां से? अहमदाबाद से ही। अहमदाबाद, कहां से? अहमदाबाद से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां पर इनका आश्रम है, ठीक है, ऐसे लिख लेना, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है। इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखो इनके 4 पत्र, इनके 4 समाचार पत्र डियर। सबसे पहला आपका क्या हो गया? सबसे पहले आपका नवजीवन, जो कि गुजराती में था, नवजीवन गुजराती में, गुजराती में, नवजीवन गुजराती में। यंग इंडिया इंग्लिश में, यंग इंडिया इंग्लिश में। यंग इंडिया इनका कब शुरू, कैसे शुरू? वहां इंडिया सॉरी इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद डियर अंग्रेजी का संपादन हो गया इंग्लिश में। एक और पत्र था इनका जो उन्होंने 1933 में किया था, हरिजन, ठीक है, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका कब? 1933 में इन्होंने शुरू की थी। ये कुछ इनके समाचार पत्र हैं। अब हम देखेंगे डियर गांधी ईरा को। अच्छा, यहां पर इनकी डेथ एक बार और लिख लो, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में। और ये डेथ टाइम है इनका 30 जनवरी 1948 में, ठीक है, 30 जनवरी 1948 में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया था, ठीक है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको, अब देखो यहाँ पे 1-2 आपका रह गया, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड राउंड टेबल में भी उन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था 1931 में। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं आपके कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो इसकी पीडीएफ देख लेते हैं एक बार डाउनलोड करके जल्दी से। चलिए, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स की महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब देखो आ गया जी आपके पास पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब फटाफट से इन क्वेश्चन को देखते हैं। और देखो दिया हमने उनके सविनय यानी कि 1930 तक की कहानी कि भाई उस टाइम पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, ओके, वहां तक कर लिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसको उन्होंने क्या बोला था वो भी आपका क्वेश्चन में होगा। 1942 में द मोस्ट इंपोर्टेंट, जब पूरा देश एक था और आजादी की मांग कर रहा था, तब उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स अब तो भारत छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? बड़ा ही सिंपल है, मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग को। और मैंने आपको कुछ दिन पहले इनकी स्टोरी भी बताई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इनसे रिलेटेड? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक आपके लुई फिशर। अब देखो महात्मा गांधी ईरा में जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल कराया, उसमें मैंने आपको क्या ये चीजें नहीं कराई, तो इन्हीं के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ और फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अभी अभी कराया है, इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है, जब ये आपके भारत वापस आए थे और शांति निकेतन में ठहरे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका सबसे बड़ा हाथ था, थैनोस से भी बड़ा हाथ था इनको भारत वापस बुलाने में और अपनी आजादी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? जल्दी से बताओ। तो ये टाइम था आपका 1930। अंग्रेज कुछ भी नहीं करते अपने फायदे के बिना, जहां पर उनको अपना फायदा ना दिखे। ये उनको उस टाइम पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी डियर,
मना कर दिया 1930 में, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि उनको तो अब गोली देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसके चक्कर में ही उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर उस टाइम पे इन्होंने आपके काम भी बहुत ज्यादा किए थे, वो एक अदर चीज है। लेकिन अंग्रेज उन काम को क्यों सराहेंगे जो उनके तख्त को उखाड़ के फेंकना चाहता है भारत से। ओके, तो 1930 में इनको बुलाने के लिए, ठीक है, इनको रिझाने के लिए ये आपकी उपाधि दी गई थी। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? भारत में 1906 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, जो मैं आपको अभी करा के आई हूं, रंग भेद के खिलाफ, जहां पे इन्होंने बात उससे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। तो सबसे पहले बिहार चंपारण से इनका शुरू हुआ था नील की खेती के विरोध में। आगे चलते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तने कहिए को किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें नरसिंह मेहता साहब ने इसको लिखा था, इसके ऑथर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 में हुआ था, जिसमें इन्होंने सेकंड राउंड टेबल में हिस्सा लिया था। ओके, आपका वो समझौता क्या था? आप सबको पता है, बहुत कंट्रोवर्शियल आप बोलते होगी, ये चाहते तो रुकवा सकते थे भगत सिंह की फांसी, बट डियर ऐसा नहीं था। उस समझौते में आपका उन्होंने चाल खेली थी, ठीक है, या फिर वो समझ नहीं पाए, वो एक अलग बात है, अब वो पास्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें ये था कि भाई आपने जितने भी राजनीतिक जो क्रांतिकारी है उनको जेलों में बंद किया गया है, उनको छुड़ाइए। तो उन्होंने अपने तरफ से दिया था कि हाँ, राजनीतिक को हम छोड़ देंगे, लेकिन जो आपके एक तरह से उनके लिए तो भगत सिंह आतंकवादी थे, ठीक है, तो उन्हीं को हम नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर बाकी सबको हम जेल से रिहा कर देंगे। आगे चलो। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो जब शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा बोला था, करमचंद गांधी को महात्मा बोला था, मोहनदास, उन्होंने वापस उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं, करा चुकी हूं क्योंकि क्वेश्चन, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, शायद इन्होंने डियर ये दोबारा से वो कर दिया, टाइप कर दिया। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती, बिल्कुल करेक्ट। अहिंसा दिवस, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इसमें भी है कि आपके गांधी जी के 2 लंग्स के रूप में किन नामों को जाना जाता है? तो अहिंसा और दूसरा है सत्य, ठीक है, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। आगे, गांधी जी की समाधि स्थल आपका कहां पर है डियर? राजघाट में है, और उनकी मृत्यु, उनको मारा गया था आपका 30 जनवरी 1948 में, जब वो आपका एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आगे चलिए। गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ऐसे इंग्लिश में है डियर, ये गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, थॉमस मार्टन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मार्टन। गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे कराऊंगी और आपको सारे याद करने हैं डियर। आगे चलो। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था 1942 में। आप ये कह के आए हो कि ठीक है, हम आपको दे देंगे आपका गवर्न करने का अधिकार, कुछ सीटें आपको दे देंगे, जिसके लिए आपका क्रिप्स प्रस्ताव भारत लाया गया। तो गांधी जी ने बोला कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो टाइम जा चुका है, अब तो हम आपसे अपना पूरा का पूरा भारत लेकर रहेंगे। तो 1942 में जहां पर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी, आंदोलन शुरुआत उसकी हुई थी। और इसी टाइम पे इन्होंने नारा दिया था कि भाई अब तो करो या फिर मरो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो जोहान्सबर्ग मत लिख देना डियर, वहां पर ये रहे हैं, वहां पर इन्होंने अपने वकालत का दफ्तर खोला था, लेकिन जब ट्रेन से फेंका था वो है पीटर मार्टिन्सबर्ग, ठीक है। आपका ए इज द राइट आंसर। गांधी जी साउथ अफ्रीका में सबसे पहले कहां गए थे?
1892 में जब वो दादा अब्दुल्ला के बिहाफ पर उनके केस की पैरवी करने गए थे प्रिटोरिया में। आपका करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में इन्होंने शुरू किया था। अगला, महात्मा गांधी की आत्मकथा को क्या नाम है? तो आप कहोगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ये आपकी आत्मकथा है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन था? विलियम जोनस, मार्क किम, लॉर्ड डलहौजी या फिर आपका लुईस फिशर? तो आप कहोगे ये थे आपके लुई फिशर। आगे चलते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो आपको पता है लियो टोल्स्टॉय, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में आपका टोल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। अभी अभी मैं आपको करा के आई हूं जस्ट क्वेश्चन, इनकी रचनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बीइंग गांधी, ठीक है, ये है डियर आपका, जैसे बीइंग ह्यूमन, बीइंग गांधी, बनो तो उनकी तरह बनो। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा पारो आनंद। क्या हो जाएगा? पारो आनंद इस पुस्तक की लेखक है। महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? जन्मदिन तो आप कहोगे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में उनकी मृत्यु यानी कि डेथ, ठीक है, आपका मनाया जाता है। डेथ नहीं, प्रवासी दिवस के रूप में जब वो भारत आए। ठीक है, जब भारत आए, दैट मीन्स आपका 9 जनवरी 1915 को, और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी 1948 को मनाया, मतलब जब उनकी डेथ हुई। ओके, आगे चलो। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आप कहोगे गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया उस टाइम पे उन्होंने ये भी बोला कि हम आपका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे विदेशी चीजों का, और हम अपनी खादी को, अपनी सूती वस्त्रों को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बनाया? तो ये है आपका रोल एक्ट। इसमें क्या था? रोल एक्ट जो कि 1919 में आया था, उसके जस्ट बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें यह था कि आप भारतीय हो, आपने जो भी कुछ किया हो ना किया हो, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आपके पास इतनी स्वतंत्रता नहीं होगी कि आपको वकील दिया जाए, आप अपना केस लड़ सके। आपको बिना किसी मुकदमे के हम कुछ भी आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, चलिए। हंटर आयोग, मैंने अभी आपको बताया, हंटर आयोग आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाया गया था। दूसरा आपका नमक कानून 1930 में, जो आपने गांधी जी ने तोड़ा था। ठीक है, कि भाई हमारा नमक और हमें ही उसके बनाने की आज्ञा नहीं है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है डियर कि आपके भारत में जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। ओके, महात्मा गांधी ने की थी। आगे चलो। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया? 1906 में। और देखो इसी में आपका क्या नहीं लिखा हुआ था, 109 लिखा हुआ था। 1906 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आपका पहला क्या किया था? सत्याग्रह किया था। आगे चलो। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोल एक्ट को कहा था। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। द वर्ड्स ऑफ गांधी, द वर्ड यानी कि शब्द ऑफ गांधी के लेखक कौन है? द वर्ड्स ऑफ गांधी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक खुद डियर आपके महात्मा गांधी है। आगे चलो। गांधी जी के बचपन का नाम मनु या मोनिया? अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। फियोनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फियोनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फियोनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है भाई, 1900 ये टाइम क्या था डियर आपका? 1904 में। 1904 में। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी? 1940 में।
उसके बाद इनमें से किन तीनों में, ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया डियर क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले अगर गांधी जी के गुरु थे तो वो साथ साथ जिन्ना के भी आपके राजनीतिक गुरु थे और जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था आपका पाकिस्तान की मांग में। निम्न में से किस तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो आपने महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपका महात्मा गांधी ने आपकी सेकंड वाली में लिया था। ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में आपकी हुई थी, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज आपका सम्मेलन में भाग लिया था। अंबेडकर ने हर एक में लिया था, अंबेडकर ने हर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? महात्मा गांधी को देशद्रोह के किया था आपका अहमदाबाद में। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे। गांधी जी विदेश में 21 साल तक रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में आपका 21 साल तक रहे थे। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताओ, का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इनका नाम है महादेव देसाई, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को, ठीक है, भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो आपका डियर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भूख हड़ताल के रूप में? ठीक है, तो ये उस टाइम का डियर खेड़ा आंदोलन या फिर आपका कहो 1918 का अहमदाबाद मिल वाला। ठीक है, अहमदाबाद मिल वाला, इसमें इन्होंने भूख हड़ताल पे आपका सबसे ज्यादा जोर दिया था, भूख हड़ताल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में आपका दिया है अहिंसा और सत्य को। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करा रही हूं क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे चलते हैं फटाफट से। इनमें से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो आपका नवजीवन भी, हरिजन भी 1933 में, नवजीवन और यंग इंडिया आपका, ये तीनों के तीनों आपके महात्मा गांधी द्वारा संपादित थे। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, उस दिन को आप प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हो। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1892 में जब वो केस लड़ने गए थे। तो एग्जैक्ट डेट 1892 में, वही मैंने बताया डियर, 1892 में दादा अब्दुल्ला ने उनको आग्रह किया कि भाई आप उनकी तरफ से जाइए। 1893 में वहां पहुंच गए थे। ओके, तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, उनके आह्वान के बाद ही क्या हुआ था डियर, वो आपके भारत आए थे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वो एक तरह से कहो तो असफल एक प्रयास था। ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ निकल के नहीं आया था। उसके आते ही उन्होंने आपका क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पर शुरुआत कर दी थी। गांधी जी ने कब केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? तो सन 1920 में गांधी जी ने केसरे हिंद, जो उनको 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिशर ने एम्बुलेंस सेवा के सपोर्ट में, ठीक है, शुरू करने के लिए दी थी उनको केसरे हिंद की उपाधि, वो उन्होंने 1920 में लौटा दी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, या
ठीक है, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए और जो जुल्म ब्रिटिश सरकार तुर्की पे कर रही थी, खलीफा की पोस्ट को हटा रही थी, उसके विरोध में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1920 से लेकर 1922 तक हुई थी। 1900 बाद में ये वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी घटना के कारण। ठीक है, चोरा चोरी घटना के कारण। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताओ। ठीक है, केसरे हिंद? नहीं, आप कहोगे केसरे हिंद तो उनको 1915 में दिया गया था। तो इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? 1922 में वापस लिया, जब चोरा चोरी कांड हुआ। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में, ठीक है, इवेंचुअली आपकी हो गई थी। आपका महात्मा गांधी का जन्म 2 अगस्त नहीं, अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का क्या किया? संपादन किया। तो आपका इसका सही आंसर होगा हरिजन। ठीक है, हरिजन समाचार पत्रिका का संपादन किया। ओके, आगे चलते हैं। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च क्या किया था? शुरू किया था। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? तो आप कहोगे दांडी मार्च यानी कि 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। आगे चलते हैं। 12 मार्च 1930 को। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना, देखो ध्यान देना, हरिजन समाज पत्रिका आपकी 1933 में उन्होंने उसका प्रकाशन किया था और हरिजन समाज की स्थापना उन्होंने 1932 में कर दी थी। अगला क्वेश्चन। गांधी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में शुरू किया था। 1917 में शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए? तो 1889 में आपके गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने, मैंने बताया ना डियर आपका 1889 से लेकर 1891 तक। डेट आपके आगे पीछे हो जाती है। 1888 में भारत से शुरू हुए, अब एक दिन में तो पहुंचना नहीं था आपका, 1889 जाते जाते हो गए, तो वहां तक इन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। ठीक है, फिर ये भारत आए, भारत आने के बाद फिर ये साउथ अफ्रीका गए केस लड़ने के लिए। आगे चलते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942, आपका 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने बोला था करो या मरो, करो या मरो। आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर में। बाकी क्वेश्चन डियर मैं आपको करा चुकी हूं, किसकी फॉर्म में? जब मैंने आपको थ्योरेटिकल लिखवाया था। जरूर बताना कि ये गांधी ईरा आपको कैसे लगा, इसका क्विक रिवीजन आपको कैसे लगा। थोड़ी बहुत हमने एक्सप्लेन भी किया है मैंने आपको। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना डियर कैसा लगा आपको गांधी ईरा, और उससे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं। फिर भी एक आध अगर रह गया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर वहां पे दे दूंगी। बस इसी तरह बने रहना, क्लास को देखना, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगेन सभी को एक बार फिर से आपके एग्जाम की शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और हाँ एनालिसिस जरूर देख लेना अपनी हर एक शिफ्ट का, क्योंकि डियर वो ज्यादा जरूरी है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरी तैयारी ना इतनी ज्यादा बेहतरीन हो रखी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।